अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले से इस्लाम से पहले अरब की आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे। आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति के अधीन में थी। इसका अंदाज़ा अरब के आर्थिक साधनों पर नज़र डालने से हो सकता है कि व्यापार ही उनके नज़दीक जीवन के आवश्यकताओं को पूरा करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन था, और मालूम है कि व्यापार के लिए आना जाना देश में शांति के बिना संभव नहीं। और अरब प्रायद्वीप का हाल यह था कि हराम महीनों के अलावा शांति का कहीं वजूद न था। यही वजह है कि सिर्फ हराम महीनों में ही अरब के मशहूर बाज़ार उकाज, जिलमजाज और मजीना वगैरह लगते थे। जहाँ तक उद्योगों का मामला है तो अरब इस मैदान में सारी दुनिया से पीछे थे। कपड़े की बुनाई और चमड़े की सफाई आदि की शक्ल में जो कुछ उद्योग पाए भी जाते तो वे अधिकतर यमन, हियारा और शाम से मिले हुए क्षेत्रों में थे। अलबत्ता अरब के भीतरी भागों में खेती बाड़ी और जानवरों के चराने का कुछ रिवाज था। सारी अरब औरतें सूत काटती थी, लेकिन मुश्किल यह थी कि सारा माल व मता हमेशा लड़ाइयों के निशाने पर रहता था। भुखमरी आम थी और लोग ज़रूरी कपड़ों और पहनावे से भी बड़ी हद तक महरूम रहते थे। चरित्र यह तो अपनी जगह तय है कि अज्ञानता युग में घटिया और ओझी आदतें और बुद्धि व विवेक की खिलाफ बातें पाई जाती थी, लेकिन उनमें ऐसे पसंदीदा उच्च आचरण भी थे जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है, जैसे एक दया भाव और दानशीलता। यह अज्ञानियों की ऐसी विशेषता थी जिसमें वे एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते थे और इस पर इस तरह गर्व करते थे कि अरब का आधा काव्य साहित्य उसी की भेंट चढ़ गया है। इस गुण के आधार पर किसी ने खुद अपनी प्रशंसा की है तो किसी ने किसी की है। हालत यह थी कि कड़े जाड़े और भूखे के ज़माने में किसी के घर कोई मेहमान आता और उसके पास अपनी उस एक ऊँटनी के अलावा कुछ न होता जो उसकी और उसके परिवार का मात्र साधन होती, तो भी ऐसी संगीन हालत के बावजूद उस पर दानशीलता छा जाती और उठकर अपने मेहमान के लिए अपनी ऊँटनी ज़िबा कर देता। उनके दया भाव का ही नतीजा था कि वे बड़ी बड़ी दियत और माली जिम्मेदारियां उठा लेते और इस तरह दूसरे रईसों और सरदारों के मुकाबले में इंसानों को बर्बादी और खून बहाने से बचाकर एक प्रकार के गर्व का अनुभव करते थे। इसी दया भाव का नतीजा था कि वे मदिरापान पर भी गर्व करते थे, इसलिए नहीं कि यह अपने आप में कोई गर्व की बात थी, बल्कि इसलिए कि यह दया भाव और दानशीलता को आसान कर देती थी, क्योंकि नशे की हालत में माल लुटाना मानव स्वभाव पर बोझ नहीं होता। इसलिए ये लोग अंगूर के पेड़ को करम और अंगूर के शराब को बिंतुल करम, दया की बेटी कहते थे। अज्ञानता युग की काव्य साहित्य पर नज़र डालिए तो यह प्रशंसा और गर्व का एक महत्वपूर्ण अध्याय दिखाई पड़ेगा। अंतरा बिन शद्दाद अबसी अपने मुअल्लका में कहते हैं, मैंने दोपहर की तेज़ी रुकने के बाद एक पीले रंग के धारीदार बिल्लोरी जाम से जो बाई ओर रखे हुए चमकदार और मुँहबंदे जग के साथ था, निशाना लगा हुआ
पाक चमकदार शराब पी, और जब मैं पी लेता हूँ तो अपना माल लुटा डालता हूँ, लेकिन मेरी आबरू भरपूर रहती है, उस पर कोई चोट नहीं आती। और जब मैं होश में आता हूँ तब भी दानशीलता में कोताही नहीं करता, और मेरा चरित्र व आचरण जैसा कुछ है तुम्हें मालूम है। उनके दयाभाव ही का नतीजा था कि वे जुआ खेलते थे। उनका विचार था कि यह भी दानशीलता का एक रास्ता है, क्योंकि उन्हें जो लाभ मिलता या लाभ प्राप्त करने वालों के हिस्से में जो कुछ ज़्यादा बचा रहता, उसे मिस्किनों दीन दुखियों को दे देते थे। इसलिए कुरान ने शराब और जुए के लाभ का इनकार नहीं किया, बल्कि यह फरमाया कि इन दोनों का गुनाह उनके लाभ से बढ़कर है। 2. वचन का पालन। यह भी अज्ञानता युग के उच्च चरित्र में से है। वचन को उनके नज़दीक दीन धर्म की हैसियत हासिल थी, जिससे वे बहरहाल चिमटे रहते थे और इस राह में अपनी औलाद का खून और अपने घर बार की तबाही को भी कुछ नहीं समझते थे। इसे समझने के लिए हानी बिन मसूद शैबानी, संवाल बिन अदिया और हाजिबा बिन ज़रारा की घटनाएं पर्याप्त हैं। हानी बिन मसूद की घटना हियारा की बादशाही के तहत गुजर चुकी है। संवाल की घटना यह है कि इमरुल कैस ने उनके पास कुछ ज़रिए अमानत के तौर पर रख छोड़ी थी। हारिस बिन अबी सिमरा गस्सानी ने उन्हें उससे लेना चाहा। उसने इनकार कर दिया और तीमा में अपने महल के अंदर किला बंद हो गया। समावाल का एक बेटा किले के बाहर रह गया था। हारिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और ज़रिए ना देने की शक्ल में कत्ल की धमकी दी, पर संवाल इनकार पर अड़ा रहा। आखिर हारिस ने उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया। हाजिब की घटना यह है कि उसके इलाके में अकाल पड़ा। उसने किसरा से उसकी अमलदारी की सीमा में अपनी कौम को ठहरने की इजाज़त चाही। किसारा को उनके फसाद का डर हुआ, इसलिए ज़मानत के बगैर मंजूर ना किया। हाजिब ने अपनी कमान रहन रख दी और वायदे के मुताबिक अकाल समाप्त होने पर अपनी कौम को वापस ले गया और उनके बेटे हज़रत अतारिद बिन हाजिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कियारा के पास जाकर बाप की अमानत वापस तलब की। जैसे किसरा ने उनकी वफादारी को देखते हुए वापस कर दिया। 3. स्वाभिमान। स्वाभिमान पर स्थिर रहना और जुल्म और जबर सहना ना करना भी अज्ञानता के जाने पहचाने चरित्र में से थे। इनका नतीजा यह था कि उनकी वीरता और स्वाभिमान सीमा से बढ़ा हुआ था। वे तुरंत भड़क उठते थे और छोटी छोटी बात पर जिससे अपमान की गंध आती तलवारें खींच लेते और बड़ी ही खूनी लड़ाई छेड़ देते। उन्हें इस राह में अपनी जान की कदापि परवाह ना रहती। 4. जो कह देते वह कर बैठते। अज्ञानियों की विशेषता यह भी थी कि जब वे किसी काम को अपनी बड़ाई का जरिया समझकर अंजाम देने पर तुल जाते तो फिर कोई रुकावट उन्हें रोक ना सकती थी। वे अपनी जान पर खेलकर उस काम को अंजाम दे डालते थे। 5. सहनशीलता और गंभीरता। यह भी अज्ञानता युग के लोगों के नज़दीक एक बड़ा गुण था, पर यह उनकी हद से बढ़ी हुई वीरता और लड़ाई के लिए हर वक्त तैयार रहने की आदत की वजह से
कम पाया जाता था। 6. बद्वी सादगी, यानी सभ्यता की गंदगियों और दावपेचों के ना जानना और उनसे दूरी। इनका नतीजा यह था कि उनमें सच्चाई और अमानतदारी पाई जाती थी। वे धोखाधड़ी और वादे के पूरा ना करने से दूर रहते और इन चीज़ों से नफरत करते थे। हम समझते हैं कि अरब प्रायद्वीप को सारी दुनिया से जो भौगोलिक संबंध था, उसके अलावा यही वे मूल्यवान गुण थे जिनकी वजह से अरबों को मानव जाति का नेतृत्व करने और आम लोगों के लिए रिसालत का बोझ उठाने के लिए चुना गया, क्योंकि ये चरित्र यद्यपि कभी कभी फसाद और बिगाड़ का कारण बन जाते थे और इनकी वजह से दुखद घटनाएं घट जाती थी, लेकिन ये अपने आप में बड़े मूल्यवान गुण थे जो थोड़ा सा सुधारने के बाद मानव समाज के लिए बड़े ही उपयोगी बन सकते थे, और यही काम इस्लाम ने अंजाम दिया। शायद इन गुणों में भी वादे का पूरा करना, उसके बाद स्वाभिमान और जो कह देते वह कर बैठते सरीखे गुण सबसे ज़्यादा मूल्यवान गुण थे, क्योंकि महान शक्ति और दृढ़ संकल्प के बिना बिगाड़ और फसाद का अंत और न्याय व्यवस्था की स्थापना संभव नहीं। अज्ञानता युग के लोगों के कुछ और भी अच्छे गुण हैं। इस्लाम से पहले अरब की हालत और कौमें, हुकूमतें और सरदारियाँ, विचारधाराएँ और धर्म, सामाजिक हालत, आर्थिक स्थिति और चरित्र के बारे में जान चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।